मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अध्याय की चर्चा है, जिसमें 296 पृष्ठ को हम देख रहे हैं। प्रकरण चल रहा है, एक शब्द के कई अर्थ बनते हैं, एक ही धातु का कितने ही अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर जो प्रकरण हो वैसा अर्थ युक्ति संगत समझना चाहिए। सैंधव आणेय ऐसा बोलने पर सैंधव का अर्थ बोलो, भोजन करते समय नमक करना चाहिए, और युद्ध जाते समय यदि राजा आज्ञा देवे मंत्री को सैंधव आने, वहाँ पर नमक लाना युक्ति संगत नहीं है, यद्यपि दोनों का नाम सैंधव ही है। ठीक है, जहाँ पर जो प्रकरण हो। कातंत्रमाला नाम का एक ग्रंथ है, आपने सुना होगा, व्याकरण का। उसका जन्म कैसे हुआ है, ये भी एक बहुत रोचक विषय है। एक सातवाहन नाम का राजा हुआ है। ऐसी भी मान्यता है कि एक कातंत्रमाला जैन ग्रंथ है। कोई इसका विरोध करता है। जो भी बात हो, जब ये राजा अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, जल क्रीड़ा करते समय पत्नियों ने, रानियों ने राजा को कहा, मोदकस ताड़े। तो राजा ने अपने नौकरों को बुलाया और उनसे मोदक मंगाए। मोदक मतलब लड्डू, और लड्डू से ताड़ित करने लग गया, मारने लग गया रानियों को जल क्रीड़ा करते करते। एक एक लड्डू उठा कर एक एक के ऊपर फेंकने लग गया। कुतूहल, क्यों? रानियों ने क्या कहा था? मोदकस ताड़े। तो रानियों ने उसकी बहुत निंदा की राजा की। बोले, अरे राजन, तुम इतना भी नहीं समझते यह प्रसंग कौन सा चल रहा है? यहां पर लड्डुओं का क्या काम? आप थोड़ा भी व्याकरण नहीं समझते, धिक्कार है आप पर। ये जल क्रीड़ा करते समय बात चल रही थी। यहां पर तो हम मां प्लस उदक, उसको मोदक कह रहे हैं। मोदकस ताड़े मतलब हमारे ऊपर पानी मत उछालो। हमको कहना तो ये है, तुम इतना भी व्याकरण नहीं समझते। बहुत हंसने लग गई सब। पानी पानी हो गए, पानी में तो थे ही, और इतने पानी पानी हो गए, उनको मुंह छिपाना भी, मुंह दिखाना भी मुश्किल पड़ गया। तो वे आए और मंत्रियों को बोले कि पहले तो बोले ही नहीं कुछ। मंत्री कुछ भी उनको बात करने को होवे, वे कुछ बोले ही ना। तो एक मंत्री आकर बोला, मैंने स्वप्न में देखा है आपके मुख में सरस्वती प्रवेश कर रही है। जितने में राजा तपाक बोल गए कि हाँ, मुझे संस्कृत सीखना है। कौन है जो मुझे संस्कृत सिखा सकता है? तो फिर दोनों मंत्रियों ने निश्चित किया कि 12 वर्ष में अच्छी संस्कृत सीखी जाती है, लेकिन मैं 6 साल में प्रयास करूंगा। तो दूसरा बोला, राजन, मैं 6 महीने में व्यवस्था करूंगा आपके संस्कृत सीखने की। और फिर एक आदमी को लाकर खड़ा कर दिया, संस्कृत का विशेषज्ञ था, और उसने पूरा व्याकरण लिखा, और वो व्याकरण का जन्म हुआ। कातंत्रमाला नाम का ग्रंथ पैदा हुआ। उसके पीछे ये इतिहास है। फिर बाद में ये लघु जैन कौमुदी सुना है आपने? क्या है वो ग्रंथ का नाम?
लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु जैन सिद्धांत कौमुदी। हाँ, सुनिए सुनिए, तो ये लघु तो बाद में हो गई, ये 3 सिद्धांत कौमुदी बनी है। पहली बनी थी तो फिर लोग उनको लगा भाई छोटी हो जाए, कुछ लोगों को समझ में आए, तो बनी लघु सिद्धांत कौमुदी। ज्यादा ही छोटी बन गई तो फिर बन गई बृहद सिद्धांत कौमुदी। ऐसे 3 सिद्धांत कौमुदी आज उपलब्ध है। मुझे तो इतना ही कहना है, व्याकरण नहीं समझने के कारण, धातु का अर्थ प्रसंग के अनुसार नहीं समझने के कारण कितनी आपत्तियां आ सकती है। देखा ना आपने अभी अभी मैंने यहां पर एक बात कही थी कि जितने दर्शनार्थक धातु है वे मिलनार्थक भी समझना चाहिए। मैंने कहा था एक लेख प्रकाशित हुआ है, मैं उसकी थोड़ी सेंट्रल आइडिया दूंगा आज आपको। यह आर्टिकल का नाम ही है लेख का, दर्शन का अर्थ मिलना। तो उन्होंने प्रारंभ ही किया है कि संस्कृत में आप शब्दकोश में देखेंगे तो जितने भी दर्शनार्थक धातुएं हैं उनका सबका अर्थ मिलना ऐसा भी कर सकेंगे। आप डिक्शनरी भी यदि खोलते हैं इंग्लिश, वहां पर सी ऐसा वर्ड देखते हैं, वहां पर विजिट, मीट ऐसे शब्द पाए जाते हैं। और संस्कृत डिक्शनरी खोलेंगे तो मुलाकात, मिलना, साक्षात्कार ये अर्थ पाए जाते हैं। किसके लिए? देखना के लिए, दर्शन के लिए। आपने देखने का अर्थ दर्शन, पश्चन का अर्थ देखना कैसे लगाया? ये यहां पर लेख का मूल विषय है। एक उदाहरण देकर वे बात आगे बढ़ा रहे हैं। रिक्त पानिर्न पश्चेत राजानम देवताम गुरुम। क्या लाइन बोली है सक्षम? रिक्त पानिर्न पश्चेत, न पश्चेत राजानम देवताम गुरुम। क्या अर्थ है इसका? हमें रिक्त पानी, रिक्त पानी मतलब खाली हाथ, न पश्चेत नहीं डैश डैश, देवता, देव, गुरु और राजा के पास उसको डैश डैश करते समय हमको रिक्त हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मिलने के लिए लेना कि देखने के लिए लेना? आपको युक्ति संगत क्या लगता है? पश्चेत मूल शब्द था। पश्चेत का अर्थ वहां पर मिलना ही युक्ति संगत है, देखना युक्ति संगत नहीं है। यह लौकिक थोड़ा सा आधार देकर वे आगे बढ़ते हैं और सीधी जो उनको बात कहने को कहते हैं। षटखंडागम की जो धवल टीका है, पुस्तक 1 पृष्ठ 71 प्रस्तावना, वहां पर ऐसा आया है कि जिन पालियम, मैं एक एक का अर्थ पूछूंगा। आयुष, जिन पालियम का क्या अर्थ होगा? षटखंडागम का इतिहास। जिन पालित, जिन पालित नहीं पता आपको? श्रुत पंचमी के दिन कभी देखेंगे। श्रुत पंचमी के दिन, वो भी 3 दिन यदि याद करो पहले, तो उसका इतिहास चलाऊंगा मैं श्रुत पंचमी का। जिन पालित, मैं पहले संस्कृति पढ़ लूं, फिर मैं क्या गलती की है लेखक ने उसका आक्षेप किया कटारिया जी ने। जिन पालियम दट्ठूण पुप्फयंताइरियो वनवास विषयम गदो, ये लाइन थी मूल में। फिर से, जिन पालियम दट्ठूण पुप्फयंताइरियो वनवास विषयम गदो। पुप्फयंताइरियो पुष्पदंताचार्य, पुष्पदंताचार्य बराबर। यहां तक तो गाड़ी आ गई इसमें। पुष्पदंताचार्य, पुष्पदंत भूत बलि की बात है। वो तब की बात है जब उन्होंने विद्यार्जन कर ली थी पूरी। और
5-6 दिन के बाद फिर एक जंगल में वे रुके थे, आपको याद होगा, और फिर वहीं पर चौमासा करके फिर आगे बढ़े थे दक्षिण की तरफ। तो पुष्पदंत जो आचार्य थे वो जिन पालित को दट्ठुण देखने के लिए, ऐसा अर्थ किया उन्होंने, दट्ठुण जिन पालियम दट्ठुण पुष्पदंता एरियम ऐरियो वनवास विषयम गदो, वनवास के लिए निकल पड़े पुष्पदंत आचार्य। तो कह रहे उनका अर्थ क्या है, जिन पालित को देखकर अथवा देखने के लिए पुष्पदंत आचार्य वनवास देश गए। अभी देखो इसका निषेध कैसे किया, समीक्षा, समीक्षा कहते हैं इसे, समीक्षा, समीक्षा सुना है शब्द आपने, सम प्लस इच्छा, खंडन मंडन वाद विवाद की बात नहीं है। समीक्षा मतलब कहना चाहिए एनालाइज करना प्रॉपर, सत्य का सच, झूठ का झूठ, ठीक है। तो कह रहे हैं यहां दट्ठुन का अर्थ जो देखकर या देखने के लिए किया है वो ठीक नहीं है, इसकी जगह मिलकर या मिलने के लिए करना चाहिए। हो गए समीक्षा। अभी हेतु दे रहे हैं, क्या हेतु दे रहे हैं, देखने के लिए उसको बोलते हैं यदि अपने से कोई छोटा हो या कोई बीमार हो, उसको तो कहते हैं लोक में मैं देख कर आता हूं उसको जरा, लेकिन ये कह रहे ना छोटे थे ना, यहां पर कह रहे हैं छोटे और बीमार की तो प्रसंग ही नहीं चल रहा है, वो तो जिन पालित के पास इसलिए उसको मिलने गए थे क्योंकि उसको दीक्षा देनी थी। भांजा था इनका, पुष्पदंत का भांजा था जिन पालित। इतिहास आपको पता नहीं है अभी प्रॉपरली, आपको तो उतना ही सीमित पता है। मतलब ये पुष्पदंत आचार्य, आपको पता है ना, पुष्पदंत आचार्य का देह वियोग तुरंत हो गया था थोड़ी काल में। उन्होंने षटखंडागम का पहले ही खंड का बहुत ही छोटा भाग लिख पाया था, 10% पहले खंड का, वो देह विलय हो गया उनका। उनको कुछ आहट लगी होगी पहले, तो उनको लगा कि पहले और किसी को अपन ट्रेन करें। धरसेन स्वामी ने जिस प्रकार हमको विद्या दी है ना, वैसे हम भी किसी को पहले विद्या देवे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। तो उनका भांजे के पास वो जा रहे थे, उसको देखने के लिए कि उसको मिलने के लिए। ये प्रकरण है, यानी देखने के लिए थोड़ी लिखते हैं, क्योंकि आज वे मुनि है, देखने के लिए जाए तो उनके पदचर्या के विरुद्ध होगा। वो भांजा होगा तो छोटा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बड़ा होगा उम्र में, लेकिन लोक में देखना उसके लिए कहते जो अपने से छोटा हो या बीमार हो। और वो तो लोक की बात है, ये तो मुनि है, मुनि ऐसे थोड़ी जाते किसी को देखने करने के लिए। वो तो किसी प्रसंगवश उसको उनको विरक्ति पता होगी जिन पालित की पहले से, और वो मिलने के लिए मतलब वहां पर आसपास विहार करे तो उसको ख्याल में आएगा, वो मिलने आएगा, थोड़ी बातचीत होगी, अपन उसको थोड़ी सी प्रेरणा करेंगे, वो हो जाएगा मुनि। ऐसा होता था बहुत पहले, समझ में आया। भद्रबाहु का ऐसा ही हुआ ना, विष्णु, नंदीमित्र, गोवर्धन, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु। नहीं आपको पता, अभी पढ़ेंगे फिर शायद आपको, इतिहास चल रहा है उसमें आएगा पूरा। 5 श्रुत केवली हुए अपने, शशांक नहीं आया आज दूसरे, वो भी घर गया है। अरे अब मजा नहीं आ रहा है, फिर सब बच्चे जा रहे। क्या कहा मैंने, 5 श्रुत केवली हुए है। ये तुम लोग मना किया करो, हमको पढ़ने तो बोलना ढंग से। मैं तो बिल्कुल नहीं जाता था तब भी स्कूल में, धर्म का ज्ञान मुझे था नहीं वैसे बिल्कुल। वो पता चला मुझे, तो पता चला मुझे। चलो ठीक है, चलो क्या कहा मैंने, 5 श्रुत केवली। तो 5 श्रुत केवली हुए, जो अंतिम श्रुत केवली हुए ना भद्रबाहु, उसमें मेरे पास एक आर्टिकल है, उसमें फ्रंट पेज पर ही चित्र बना है। ये जो सेकंड लास्ट हुए ना श्रुत केवली, कौन से, अपराजित हुए कि गोवर्धन हुए, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, गोवर्धन हुए होंगे सेकंड लास्ट। तो गोवर्धन ने
ये भद्रबाहु को मांग कर लिया था। उसके घर से गुजर रहे थे और उसने एक के ऊपर एक 12 कंचे कहेंगे, कंचे रच रखे थे। आज के खेलते क्या कहते उसको? कंचे ही कहते हैं। टीपू भी कहते हैं क्या? नहीं पता आपको? टीपू भी कहते हैं, दूसरी चीज है वो। अच्छा, ये कंचा अलग चीज होती है, शंख जैसा। अच्छा, ठीक है चलो। तो कंचे एक के ऊपर एक 12 रखे थे और वो खेल रहे थे। तो उनको नैमित्तिक ज्ञान से ऐसा जाना उन्होंने। मैं तो वैसे ही इतिहास बता रहा हूं आपको, ये मुझे तो ये आज बताना है पूरा। तो उन्होंने जाना अवधि ज्ञान से, किसी नैमित्तिक ज्ञान से, कि ये द्वादशांक पाठी होगा भविष्य में, अंतिम श्रुत केवली होगा। तो फिर सहज में ही, अब प्रथमोनियुक्त तो कुछ भी बोलेगा, वे घर गए, उन्होंने मांगा, कुछ भी बोल सकता है। हुआ यूं होगा, आहारचर्या हुई होगी उनके यहाँ, बाहर निकले होंगे, उन्होंने पीछा किया होगा, जंगल में गए होंगे, कुछ भी हुआ होगा। और फिर सहजता में उन्होंने संसार की विचित्रता बताकर उसकी योग्यता दिखाई होगी। तो सहज ही उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा होगा उसको। पहले भेजते थे ऐसे पढ़ने के लिए भी। समझ में आया? गूढ़ ब्रह्मचारी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? गूढ़ ब्रह्मचारी। खाने वाला गुड़ नहीं शशांक आपने। गूढ़ ब्रह्मचारी वो मुनियों के संग में रहकर खूब पढ़ता है, वो रह सकता मुनियों के संग में, लेकिन उनका विशिष्ट पीरियड तक विशिष्ट वेशभूषा में रहना पड़ता है उनको। तब तक वे घर की याद तक नहीं कर सकते, और होने के बाद फिर वे घर पर आ सकते हैं। बीच में उनकी चर्या मुनि तुल्य होती है। जंगल में उठना बैठना, उनको कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता उनका। शादी ब्याह को जा रहे हो ये नहीं चल सकता उनका। एक प्रकार से वे दीक्षा की ही शिक्षा ले रहे हैं या ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। सौम्य ठीक है। मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं? वो जिन पालित के पास जा रहे थे, भांजे के पास। मैं इतना सारा इसलिए कहा आपको अटपटा ना लगे, भांजे के पास कैसे जा रहे थे। होता था ऐसा। वो भवदेव नहीं था क्या? बुद्धिपूर्वक वहां पर चौमासा किया उन्होंने। चौमासा ने विहार किया। वो भवदेव और भावदेव दोनों में भाई थे ना सगे, दीपेश, दोनों भाई थे ये। और ये भवदेव ये घर में बहुत आसक्त था। भावदेव दीक्षा लेके चले गए थे। तो ये नगर के बाहर आए, पता चला अभी 1 ही 2 दिन हो गई थी इसकी शादी होकर। नई शादी थी, नया भोग का इसका जोश था। उसी में वो गया। जैसे ही गया, उन्होंने बोला ही नहीं उसको कि तुम जाओ, आहारचर्या हुई होगी, जो भी हुआ होगा। वो गए आगे, वो इस साथ में ये भी गया 12 वर्ष तक। और ये जानते थे कि मेरा भाई भी आएगा मुझे मिलने, और आएगा, मैं उसका लाभ उठाकर मैं उसको संसार में रखने नहीं दूंगा, मैं उसको विरक्त कराऊंगा। ऐसा होता था ना पहले, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। विश्वास होता था। और क्या है, पहले तो परंपरा ही रहती थी, पहले तो दीक्षा ही ली जाती थी। क्या कहा मैंने? कार्तिक परंपरा, कुछ अचरज और नई बात नहीं रहती थी इसमें। माना ही जाता था कि दीक्षा लेते ही है सभी जन चढ़ती उम्र में, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कोई कम उम्र में ही ले ले। जयसेन स्वामी है नहीं है, टीकाकार, तात्पर्य वृत्ति के टीकाकार, जो उन्होंने समय सार प्रवचन सार दोनों की टीका लिखी, और पंचास्तिकाय संग्रह, तीनों की टीका लिखकर इन तीनों की टीकाओं का नाम तात्पर्य वृत्ति दिया है। कैसा योग है। और फिर पद्म प्रभु मलधारी देव ने भी नियम सार की टीका लिखी, चिन्मय, उसका भी नाम उन्होंने योग से उन्होंने तात्पर्य वृत्ति लिखा। ठीक है। चर्चा कहाँ से चल रही है? ये जयसेन स्वामी थे ना, इन्होंने अपने प्रशस्ति में लिखा है, इनके दादा भी मुनि बने थे, इनके पिता भी मुनि बने थे, और ये तो मुनि थे ही, परंपरा ही थी। तो उन्होंने एक जगह ऐसा लिखा है, मेरे पिता ने बहुत आग्रह रखा है मेरे ऊपर कि तुम अमुक ग्रंथ लिखो, अमुक ग्रंथ लिखो, तो वो प्रवचन सार की टीका करो। तो उनके कहने से मैंने बहुत अवॉइड किया, लेकिन बस
अब उनको परिणाम उनके ना बिगड़े, इसलिए उनके कहने से मैं मेरे गृहस्थावस्था के पिता जो मुनि हैं, आचार्य है संघ के, उनके कहने से मैं ये टीका लिख रहा हूँ। प्रशस्ति लिखी है उन्होंने। मैं इतना क्यों कहना चाहता था, मैं सब उसी के लिए समझा रहा हूँ सौम्य। किसके लिए? जिन पालित। आपको आठपटा ना लगे, ऐसा होता ही था पहले। तो मूल प्रकरण अपना क्या देख रहे हैं अपन? एक शब्द के कितने अर्थ बनते हैं। तो यहाँ पर तो दर्शन के तो 3 अर्थ तो अपने को ख्याल में पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलना लौकिक अर्थ अपन देख रही है। तो कह रहे हैं कि दट्ठोन का अर्थ देखने के लिए करना समुचित नहीं है, उसका अर्थ मिलने के लिए करना चाहिए। यह अर्थ, यही अभिव्यक्ति यहां पर ठीक पड़ती है, ऐसे इन्होंने लिखा है। अभी आगे जुगल किशोर मुख्तार एक विद्वान हुए, उन्होंने भी, बहुत बड़े विद्वान थे ये, लेकिन उन्होंने भी एक जगह लिखते समय ऐसे लिखा है, देखो हाँ, श्रुत अवतार कथा को आधार बनाकर, श्रुत अवतार कथा इंद्र नंदी ने लिखी, पता है ना आपको? श्रुत अवतार नहीं पता आपको? श्रुत अवतार ये श्रुत की पूरी कथा, ये विधान भी है उसका, नहीं पता, छोड़ो। उसके आधार पर जुगल किशोर मुख्तार ने कथा लिखी है। तो उन्होंने ऐसा किया है, उसका अनुवाद, वर्षा योग को समाप्त करके तथा जिन पालित को देखकर पुष्पदंत आचार्य तो वनवास देश के लिए को चले गए और भूत भली भी द्रविड़ देश को प्रस्थान कर गए। द्रविड़ मतलब दक्षिण। तो कह रहे इंद्र नंदी श्रुतावतार में जिन पालित को पुष्पदंत का भांजा लिखा है और दक्षिण की ओर विहार करते हुए दोनों मुनियों के कराहट पहुंचने पर उसके देखने का उल्लेख किया है। समीक्षा, मुख्तार साहब ने भी जो देखकर और देखने का शब्द प्रयोग किया है वो ठीक नहीं है। 2 विद्वानों को लिया है उन्होंने, दोनों विद्वानों ने ऐसे अर्थ के वो युक्ति संगत नहीं है, कह रहे हैं मिलकर, मिलने का शब्द प्रयोग होना चाहिए। समझ में आया मैंने क्यों कहा इतना? तो कल प्रकरण चला था, मैंने कल कहा था, मुझे अब भी ख्याल में नहीं, तो मैं देख कर रहा था, कहा था ना, मैं आज देख कर आया, मैंने बोल दिया यहाँ पर। अभी प्रसंग संगत और एक बात मैं कहूंगा और फिर आप मुझे बताएंगे ये प्रकरण कहाँ पर फिट होगा। एक जुड़कर ही एक लेख है चमर पर, कितने जनों ने पढ़ा इसको? पढ़ा है चमर का लेख? ये कोई पढ़ रहा था ना, जैन निबंध रत्नावली भाग 1 पढ़ी नहीं थी क्या पूरी? चमर वाला नहीं था उसमें? अच्छा, सुनो सुनो, एक लेख है, पढ़ना चाहिए सबको, वन एंड ऑल, मजा आएगा। अभी फिर आप मुझे बताने वाले हैं ये प्रकरण कहाँ घटित होगा इसमें। एक जन का ये कहना है, पंडित वर्धमान शास्त्री हुए आज से 40-50 वर्ष पहले। उनका आग्रह समाज से ये रहा कि आप भगवान के सामने 1-2 नहीं 8 प्रातिहार्य बनाएंगे, कुछ नहीं पूरे, और 8 भिन्न भिन्न चाहिए वे सब। और एक तो एक आग्रह ये रहा, और दूसरा आग्रह ये रहा कि चमर के स्थान पर चमर गाय के पूंछ के बाल होने चाहिए। चमर के स्थान पर क्या चाहिए? चमर, चमर ढोरते ना हम, तो चमर मतलब क्या होता है? चमर गाय के जो बाल होते हैं ना, बाल, पूंछ के बाल, उस बाल से बंधी हुई चीज चाहिए, बाल चाहिए उसके, चमर गाय के, तभी तो चमर नाम पाएगा वो। ये पढ़ना चाहिए आप सबको। तो उनका बहुत आग्रह रहा, तो जगह जगह वो कहते गए। चमर गाय होती है, पता है? चमर गाय अलग प्रकार की एक गाय होती है, जंगलों में पाई जाती है, और ऐसा कहा जाता है उसके पूंछ के बाल है वो बहुत ही सुंदर होते हैं। आपने नहीं सुना है? आत्मानुशासन पढ़ा है आपने? आत्मानुशासन में एक उदाहरण दिया आचार्य देव ने, कह रहे हैं ये जीव किस प्रकार विषयों में लंपट हो रहा है चिन्मय, ये जीव विषयों में किस प्रकार लुब्ध हो रहा है। कह रहे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चमर गाय के पीछे कोई शिकारी लगा था, तो शिकारी मारने के लिए लगा था, ये जान बचाकर दौड़ रही थी चमर गाय। तो दौड़ते दौड़ते, जान किसको प्यारी नहीं है भाई, तो दौड़ते दौड़ते इसकी पूंछ कांटों में फंस गई। तो
वो प्रसिद्ध है उसके सुंदर पूंछ के लिए और उसके बाल के लिए, और सुगंधित भी होते हैं। वे दो विशेषताएं होती है, सुंदर और सुगंधित। तो फंस गई। तो अब वो गाय ये विचारती है इसी में मेरा सौंदर्य है, यदि मैं खींच लूं तो टूट जाएगी और मैं कैसे निकलूं यहां से, मैं कैसे निकलूं। इस विकल्प से वो शिकारी के माध्यम से मारी जाती है, अपना मरण तक नहीं देखती। सिद्धांत क्या घटित क्या होगा आपको तो ख्याल में आया होगा। ये स्त्री पुत्र बीवी बच्चे मकान आदि दुकान आदि ये बाह्य सहयोगों में लुब्ध होता हुआ जीव ये अपने जाते हुए प्राण को भी नहीं देखता है। ठीक है। मैंने इतना सारा क्यों बता रहा हूं मैं? चमर पर अपने को चर्चा करनी आगे। मुझे थोड़ा सा प्रकरण उठाने के लिए बहुत उसके लिए बताना पड़ रहा है। ठीक है। कदा काश आप जानते सब, इसकी डिटेल्स तो मुझे बताने की आवश्यकता ना पड़ती। तो ये पंडित वर्धमान जी शास्त्री हुए तो वे जगह जगह ऐसा कहते थे। क्या कहते थे वे? बोलो अक्षत, क्या कहते थे? और 8 प्रातिहार्य चाहिए। तो यहां पर उन्होंने लेख में ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कटारिया जी ने कि भ्रम है पंडित जी का बहुत बड़ा ऐसा। तो उन्होंने कहा है उनको कि ये जैन धर्म है, अहिंसा प्रधान की शैली से यहां पर काम होता है, पहली बात तो ये। और बोले तुम निक्षेपों को नहीं समझते? ये कौन से सच्चे भगवान है? भगवान ही असली नहीं है तो तुम असली चमर का तुम राग क्यों रखते हो? चमर है तो बाल ना, समूर्छन जीवों की राशि ना, उसका मंदिर में आना कैसे संभव हो सकता है? अब उठाया प्रकरण इन्होंने। आधार क्या क्या दे रहे हैं? ये कह रहे जानते हो तुम, ये जो नारायण के हाथ में शंख होता है, शंख, नारायण के हाथ में जो शंख होता है, वो कह रहे वो शंख क्या हड्डियों से बना रहता है क्या? लोक में जैसे शंख देखते हो तुम सप्त धातु वाले, वैसा ही शंख उसके हाथ में होता होगा क्या? अरे भाई वो देव पुनित सामग्री है। शंख दिखता है शंख जैसा, इसलिए उसको शंख बोलते हैं। अभी चर्चा ही थी ना, उसको वृक्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि वृक्ष समान दिखता है। कोई उसको वनस्पति का एक नहीं समझना। तो वृक्ष बोलते ही क्यों हो? अरे स्थापना निक्षेप। कार्तिक समझ में आया? तो कह रहे हैं वो शंख है वो देव पुनित होता है। और नारायण का एक नाम श्रांगी है। श्रृंग मतलब होता है सींग। वो जो धनुष होता है ना, धनुष, वो सींग से बनाते हैं मजबूती के लिए, सींग से। दैट इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी। वो नाखून वगैरह जैसे सप्त धातु में वो भी आएगा अशुद्ध ही। तो कह रहे हैं ये नारायण को श्रांगी कहा जाता है, सो उनका धनुष बाण कोई सींग से बनता होगा, ऐसा भ्रम नहीं पालना। वो सब देव पुनित सामग्री होती है उनकी, वो कोई सप्त धातु वाली नहीं होती। ये कितना क्यों समझा रहे इतना? वो कह रहे चमर मतलब कोई सच्चे गाय के बाल चाहिए, तुमको किसने कहा? और फिर कह रहे 8 प्रातिहार्य चाहिए, ये तुम क्यों बोल रहे हो? बोले ऐसा कहाँ लिखा है? बोले अरे 2-3 से काम निकल आता है। बोले क्यों 2-3 से काम निकल आता है? क्या आधार देते हैं? वे कहते हैं यहाँ पर 2 चमर रखे हैं। चमर कितने ढोरे जाते भगवान के सामने? तो तुमने 2 ही क्यों रखे फिर? अरे भले आदमी जब 64 से 2 हो सकते हैं तो इन 8 प्रातिहार्य के 8 से 2 क्यों नहीं हो सकते? तुम क्यों दुराग्रह रख रहे हो? ये समाज को क्यों बहका रहे हो? ठीक है, ये पढ़ना चाहिए ऐसी चीजें तुम लोग। तो कह रहे हैं और दिव्य ध्वनि ओट तालु के बिना हिलने का अतिशय है, तो यहां पर भी तुम ऐसी दिव्य ध्वनि खिला के दिखाओ। फिर कर सकते हो तुम? यहां पर एक एक जो भामंडल है यहां पर भी साथ साथ बहुत दिखते होंगे फिर तुमको। कह रहे ये स्थापना निक्षेप है, तुम मत ऐसा करो। कह रहे हैं समझ में आए? और फिर छत्र में भी उनका यह आग्रह है कि छत्र 3 होने ही चाहिए। शायद ये अभी 3 होने लग गए, शायद ये उसी का प्रतिरूप है। तो उन्होंने बहुत निषेध किया इसमें। कह रहे 3 होने चाहिए, तुमको किसने कहा? बोले ये स्थापना निक्षेप है, कुछ नहीं है ऐसा। एक भी होगा तो समझ लेना चाहिए।
तीनों होगा तो फिर नहीं चलेगा। नहीं, अरे कुछ नहीं होता ऐसा। हम कह रहे हैं ना 64 चमर दिखाओ, और सब स्थापना निक्षेप चल रही है, अभिनय होगी। अभिनय की बात नहीं है इसमें। कह रहे सिंहासन पर राजा बैठता है तो कौन से सिंहासन है वो? उपलक्षण ही है ना उसका। अरे आप समझ रहे हो कि नहीं? जो नाचने वाले हैं उनको आज भी कहते गंधर्व है। क्या कह रहे हुए? गंधर्व है ये। गंधर्व समझते आप? गंधर्व जाति के देव होते हैं, उनके नाचने की मुख्यता होती है। सो आज भी जो नाचते हैं उनको आज भी गंधर्व ही कहते हैं। पूना का है, यहाँ पर कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा थिएटर है वहां पर, नाटकशाला पूना में। उसको बाल गंधर्व नाम है उसका। बाल गंधर्व, वो क्या कहते हैं उसको, थिएटर को पर्टिकुलर नाम है उसका। तो गंधर्व मतलब आज जो नाचते उनको गंधर्व कहते। कह रहे वो सच्चे गंधर्व है क्या? कह रहे ये चलता रहता है ऐसा स्थापना निक्षेप, तुम इतना भी नहीं समझते। ये कहकर उन्होंने पूरा किया है। बहुत सारी बातें उन्होंने की है। उन्होंने कहा रे प्रातिहार्य का तो नाम ही माया है, माया। तो ये कोई धोखा नहीं है। कह रहा अशोक वृक्ष की शाखा 1-1 योजन की कही है, तुम्हारी ताकत है क्या करने की ऐसी? ठीक है। तो ये जो विद्वान का कथन है ये बिल्कुल नासमझी का है। ऐसा कहकर वे ये कह रहे समापन में, चमर आदि गोट आदि से जो बनाते हैं, लेस आदि से, वही जो बना रहे वही ठीक है। इनके बातों में, पंडित जी की बातों में कुछ मत आओ तुम। ये चमर ममर के बाल मत ढूंढते फिरो, ये तो बहुत विराधना करेंगे। ठीक है, बहका रहे बोले ये समाज को, इनकी बातों में मत आओ। कोई ऐसा ही छल ग्रहण करके भगवान का अभिषेक गोबर से मानता है। कहीं कुछ मिला होगा उसको, गोबर गोबर बोले। ये समाज इतना पतन की तरफ जा रहा है, समाज कुछ भी नहीं सोचता है। जैसा विद्वान कहते हैं हमें हाँ भर देता है। लेख का समापन क्या है आप सब पढ़ लेना इसको। ठीक है, मैंने 2 लेख यहाँ पर कंटिन्यूस अभी पढ़ के दिखाए, आप पढ़ लेना, बहुत सरल चले जाएंगे आपको। ये प्रकरण कहाँ पर फिट होगा टोडरमल जी के इसमें? मैंने एक दिन लिखाया था आपको 10 प्रकार के सत्य, तो स्थापना सत्य लिखाया था। तो इसको झूठ नहीं समझ लेना। कह रहे अपेक्षा कथन है, ये प्रकरण इसमें भी आ सकता है। मैं ये कह रहा हूं इसको फुल्ली डेवलप कर सकते हैं हम। समझ गए? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस ऐसा। गुरुदेव के टाइम में सम्यक देखो, अभी भी एक प्रकरण चला, वहां पर और एक फिट हो सकता है। अभी कह रहे थे ना, हमने पाप जीव कहा, पहले दूसरे गुणस्थानवर्ती को और चौथे आदि को पुण्य जीव कहा। लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं समझना, वो पहले गुणस्थान में भी पाप पुण्य भाव तो पाया जाता है, चौथे में भी पाप भाव पाए जाते हैं, मुख्यतः से कथन है। उसी प्रकार शुद्धोपयोग का भी एक कथन डाला जा सकता है। हमने शुद्धोपयोग को 7वें में कहा, वो अपेक्षाकृत कथन है, चौथे में पाया नहीं जाता, ऐसे भी समझना। ये सब समझ रहे हैं। गुरुदेव के टाइम में एक बहुत बड़ी बात खड़ी हो गई थी। 2 पक्ष खड़े हो गए थे। एक पक्ष का ये कहना था कि चौथे गुणस्थान में बहुत आनंद की अनुभूति होती है, और एक जन का ये कहना था कि शुद्धोपयोग से भी जब बाहर आता है, सम्यक दर्शन होते हुए शुद्धोपयोग से जब बाहर आता है, तो वह सम्यक दृष्टि ऐसा अनुभव करता है जैसे भट्टी में जल रहा हो। तो उसको लेकर बहुत विरोध हो गया खड़ा। एक जन कहते थे कि कैसे होगा, सम्यक तो सुरक्षित है, आनंद ही अनुभव करता है। एक जन कहते नहीं, भट्टी में आने का अनुभव करेगा। ये बहुत टाइम तक विरोध चला। मुझे क्या कहना है, कोई बताएगा? अरे अपेक्षाकृत कथन है, कोई दुख भी कहे तो भी कोई ऐतराज नहीं है, सुख भी कहे तो भी ऐतराज नहीं है। आप समझ रहे हैं? सम्यक को लेकर सुख है, और शुद्धोपयोग के जनित उतना आनंद तो यहाँ पर नहीं होगा। व्यापार धंधा सब कर रहे, युद्ध आदि कर रहे, रो रहा है, शोक कर रहा है, अर्थ ध्यान कर रहे, सभी को ख्याल में है वो बात। क्या अपेक्षाकृत कथन समझना, आना है, लौट आना है अपने प्रकरण पर। अभी अपना प्रकरण कौन सा चल रहा था? उदीर्णा। एक शब्द के आने का अर्थ में कौन सा? उदीर्णा। मैंने कल कहा था, आप थोड़ा देखना,
अकाल मरण आदि क्या है? किसी ने कुछ कहीं देखने का प्रयास किया? कहा तत्व और सूत्र। कितनी देर देखा? है? अच्छा ठीक है। कितने जनों ने सोचा कि हमको कुछ होमवर्क दिया था, दिन भर में याद कितने जनों को आया हमें कुछ होमवर्क भी दिया है और देखना तो चाहिए? किसी को ख्याल में आया? किसको कब आया? पढ़ा भी था आपने? कब पढ़ा? क्लास के बाद पढ़ा। दिन भर याद भी नहीं आया कि किसी को? दीपेश, अनितेश, याद नहीं आया दिन भर क्या हमको ये बताया है? अच्छा, यहां बैठते समय किसको याद आया? कल तो ये बताया था, ये भी याद नहीं आया। गजब हो गया। मैंने जब कहा तब कम से कम कितने जनों को याद आया? नहीं, इसमें भी कोई रहेंगे ना महाभाग जिनको तब भी याद नहीं आया होगा। चलो ठीक है, उदीर्णा की चर्चा है। देखो, मुझे तो बताना है आपको, उदीर्णा के दो अर्थ होते हैं। एक उदीर्णा का अर्थ अकाल मरण होता है, और उदीर्णा का अर्थ जहां पर अकाल मरण है ऐसी उदीर्णा देवों में संभव नहीं है। और जहां पर उदीर्णा का अर्थ एक साथ परमाणुओं का खिरना होएगा ऐसा अर्थ तो देवायु में संभव है। थोड़ा बताता हूं मैं, इसमें समझना है अकाल मरण किसी को संक्षेप में, तो उदीर्णा भी आज समझ में आ जाएगी। कल वैसे सामान्य मैंने बताया तो उदीर्णा की भी परिभाषा याद है आपको? अरे याद है कि नहीं? देखिए, अकाल मरण को पहले समझते हैं हम। अकाल मरण क्या चीज है? किसी ने पूर्व भव में 8 त्रिभागों में 8 प्रकार की स्थितियां बांधी, अलग अलग 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 हो गए क्या? 8 हो गए क्या? 8? अरे बोलो ना कुछ। हो गए। उसने आयुष अंतिम अंतर्मुहूर्त में उसकी स्थिति निश्चित हुई 70 साल की। ठीक है। अब वो जो उसकी बद्धमान आयु थी वो उसको भोगने लग गया, भुज्यमान हो गई उसकी आयु। तो 70 साल फाइनलाइज हुई थी उसकी आयु अंतिम अंतर्मुहूर्त में। अंतिम अंतर्मुहूर्त में आयु निश्चित होती है, कितनी होगी स्थिति आयु की। तो 70 साल निश्चित हो गया, भोग रहे वो आयु। वहां पर क्या होगा? 40 साल तक सभी परमाणु 40, 50, 60, 70, 80, 90 से लेकर 110 तक के जितने भी बांधे थे ना स्थितियां, उसने सभी के निषेक 8 बार बांधे के निषेक 40 तक के सभी निषेक एक साथ खिरते रहते हैं। इतना समझ में आ रहा है? इसको तो कहेंगे प्रदेश उदीर्णा। क्या कहेंगे? तो इसमें तो परमाणु आकर खिरते हैं बस एक साथ, स्थिति कोई घटबढ़ नहीं हुई है। अभी 40-50 की तरफ बढ़ेंगे तो 40 वालों के तो निषेक खत्म हो गए 40 की स्थिति के, तो 50 से लेकर 110 के थे वे एक साथ साथ खिरते रहते 50 साल तक। समझ में आ रहा है दीपेश? 60 साल, अब 50 के भी निषेक खत्म हो गए। अभी 60 साल का जब होगा तब 60, 70, 80, 60 से लेकर 110 तक के एक साथ खिरते रहते हैं। और जब 70 साल का होगा उसके अंतर्मुहूर्त पहले मरने के 80, 90, 100, 110 सभी के निषेक एक साथ आकर उसी अंतर्मुहूर्त में खिरते हैं। इसको कहेंगे स्थिति उदीर्णा। क्या कहेंगे? मैंने कल कहा था प्रकृति उदीर्णा, प्रदेश उदीर्णा, स्थिति उदीर्णा, अनुभाग उदीर्णा। तो जहां पर अभी अभी प्रदेश उदीर्णा कह रहे थे परमाणु खिरना, उसको अकाल मरण नहीं कहते, स्थिति उदीर्णा को अकाल मरण कहते। स्थिति घटना चाहिए। और देवों का क्या होता है, उन्होंने भी जो अपकर्ष बांधे होंगे देवों ने, यहां पर मनुष्य पर्याय में 8 अपकर्ष काल देवों के बांधे उसने। ठीक है, देवों के लिए अनेक अनेक। तो वहां पर सभी आकर खिरते रहते हैं एक साथ। तो जो एक साथ आकर खिरते हैं
तो उसको कहेंगे स्थिति घटती नहीं है वहां पर, लेकिन परमाणु एक साथ आकर खिरते हैं, इसको कहेंगे ऐसी प्रदेश उदीर्णा देवों में होती रहती है। ठीक है, इसको अकाल मरण नहीं कहेंगे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, उदय के साथ साथ प्रायः उदीर्णा भी चलती रहती है। 6वां, 13वां और 14वां इन 3 गुणस्थानों को यदि छोड़ते हैं तो बाकी जितने भी गुणस्थान हैं, जहाँ जहाँ जो जो कर्म का उदय है उसके साथ साथ उस कर्म की उदीर्णा भी होती रहती है। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। अपने मनुष्य आयु की भी ऐसी उदीर्णा होती है कि नहीं होती है? कैसी उदीर्णा? अरे जो अभी भी कहा, जैसे पहले कोई 8 आयु बांधी होगी, अलग अलग प्रकार की स्थितियां, तो वे सब जो सेट हुई होगी कुछ, तो पहली जो बांधी थी वे सब निशे का आकर साथ में खिर रहे कि नहीं 8 टाइम के? यदि 8 टाइम बांधी होगी तो कोई 7 बांधे, कोई 6 में बांधे, कोई उसकी बात नहीं चल रही अभी। तो ऐसी तो सभी की चल रही, चारों आयु की चलती है उदीर्णा। उतने मात्रों को लेकर कोई अकाल मरण नाम नहीं पाता। बाहर में कोई घात हो, कोई आकर मारे करे तो अकाल मरण में चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो मैं आगे। और एक नियम है उदीर्णा का। उदयावली में आया जो कर्म है उसकी उदीर्णा नहीं होती। क्या कहा मैंने? उदीर्णा उसकी होती है जो उदयावली के बाहर का कर्म है। जो उदयावली में आया हुआ कर्म है उसकी उदीर्णा संभव नहीं होती। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे का एक शब्द देखेंगे आज, तथा। कौन पढ़ेगा आगे का? अरहंत पढ़ो। तथा एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं, व उसी शब्द के बस अनेक अर्थ हैं। देखो, वो ये कह रहे हैं किसी शब्द के आगे का दूसरा शब्द जोड़ो तो अनेक अर्थ हो जाते। जैसे एक शब्द उन्होंने खड़ा किया है जिन, 7वां बिंदु नहीं 6वां ना, कौन सा बिंदु है ये? 6वां, ABCD लिखा है क्या आपने? अच्छा, तो 6वां है जिन। तो कह रहे हैं जीते सो जिन, तो कह रहे उसके पूर्व कोई शब्द जोड़ने से उसका अर्थ बदल भी जाता है। जैसे जीतना मतलब युद्ध जीतना भी हो सकता है। कलिंग जिन, वहां पर तो कलिंग जिन मतलब तो जिनेंद्र भगवान की बात थी वो तो खैर, लेकिन जिन का अर्थ जीतना, जीतना में तो युद्ध आदि भी जीतना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रसंग अनुसार लेना। ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, यहां पर कर्मों का जीतना लेना। भगवान को जिन कहते, वो कर्मों को उन्होंने जीता इसलिए कहते हैं। ठीक है, हम नहीं देखते क्या, जैसे इंडिया ने मैच जीत ली है, तो जीत ली मतलब हम अर्थ क्या समझते हैं? प्रसंग संगत हम विचार करते हैं। अभी टूर्नामेंट्स तो क्रिकेट की नहीं चल रही है, हॉकी की चल रही है, तो हॉकी के संबंध में बात कर रही है। हम समझते हैं कि नहीं कि बताने की आवश्यकता पड़ती है। हमने मैच जीत ली है, तो मैच अभी टूर्नामेंट चल रही है बास्केटबॉल की, तो समझ जाता है बास्केटबॉल का प्रकरण है, बताना पड़ता है प्रकरण। जो प्रकरण संगत है वो तो समझ ही जाता है। उसी प्रकार यहां पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, जिनका अर्थ जीतना लेना चाहिए। ठीक है, जितेंद्रिय जिन गाता है ना 31, 32 और 33वीं समय सार के अंतर्गत। ठीक है, आगे प्राण, प्राण ले लो। प्राण ये कौन सा बिंदु है? 7वां बिंदु प्राण। अभी इसकी देखो मजे। कह रहे हैं जो 10 प्राणों को धारण करे सो जीव। जीव ले लो आप, जीव, जीवे सो जीव, परिभाषा है ना। 10 प्राण को के माध्यम से जो जीता है उसे जीव कहते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा अर्थ सब जगह नहीं लगाना। क्यों? सिद्ध भगवान के अजीवत्व की सिद्धि हो जाएगी, और हुई भी है। धवल ग्रंथ में सिद्ध भगवान को अजीव कहा, वहां पर कहा ऐसे कैसे? तो कह रहे 10 प्राणों से जीवे सो जीव, इसलिए वहां पर जीवित पूर्व सिद्धों का एक नाम क्या दिया है? जीवित पूर्व। जीवित पूर्व मतलब पहले जीते थे, पूर्व निगम नहीं से वे जीव है। क्या बात करें वर्तमान, अरे हम व्यवहार की तरफ से कथन कर रहे हैं। तो प्राण, तो
तो जहां पर जो हो समझना, चैतन्य प्राण को भूलना नहीं। कोई चैतन्य प्राण से जीता है की अपेक्षा से निरंतर हम जीते हैं, सिद्ध भगवान भी जीते, कोई लेवे, तो उनको जीव पने का निषेध नहीं समझ लेना। ठीक है। तीसरा, समय। समय के बहुत सारे अर्थ होते हैं कह रहे हैं। समय का एक अर्थ तो द्रव्य है। अब बताओ, समय मतलब कौन सा पॉइंट है ये? 8वां पॉइंट है ना। तो समय का अर्थ द्रव्य कहां पर आएगा? आधार बताते चलो अभी। समय सार की, समय सार की तीसरी गाथा, एयत निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए। तो समय का अर्थ क्या? द्रव्य, पदार्थ। वहीं पर लिया ना, सभी पदार्थ विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्यों के माध्यम से जगत का, विश्व का उपकार करते हैं। ठीक है। समय का अर्थ एक तो बनेगा द्रव्य। समय का एक अर्थ क्या बनेगा? आत्मा कहां बनेगा? दूसरी गाथा में। समय का एक अर्थ बनेगा, बोलो। समय का एक अर्थ बनेगा जीव और पुद्गल। मैं कई सारे अर्थ कर रहा हूं, यहां पर नहीं है ऐसे कुछ। जीव और पुद्गल कैसे बनेगा? अय गमनार्थक धातु यदि प्रयोग करते हैं हम, जानना और गमन करना, अय का अर्थ यदि गमन करना करते हैं तो गमन जीव और पुद्गल करते हैं, तो इसने से जीव और पुद्गल समय हो गए। समय का अर्थ क्षय द्रव्य भी हो सकता है। क्यों? यहां पर समकार, समय का अर्थ क्या आएगा? परिणमन, राइट। क्षय द्रव्य हो गए। समय का अर्थ काल द्रव्य भी आएगा। काल द्रव्य क्यों आएगा? क्योंकि परिणमन में हेतुत्व है इसका। ठीक है। और उसी की एक पर्याय को समय कहते हैं। समय का युद्ध भी अर्थ है। समय का और अर्थ कौन बताएगा? मत। समय का अर्थ मत। हाँ, ये भी हो सकता है। समय मतलब मरण बोल रही है, इसका समय पास में आ गया है। समय मतलब यहां पर मौत। और एक मत, समय का अर्थ मत, जानते हो आप? स्व समय पर समय की गाथा किसमें है? अब मैं एक नया अर्थ बताऊंगा आपको। यह लिखा अष्टसहस्त्री में, अन्य हजारों शास्त्रों से पढ़ने से क्या होता है? जो अष्टसहस्त्री पढ़ेगा उसको स्व समय पर समय का ज्ञान भली भांति हो जाएगा। हजारों शास्त्रों का ज्ञान एक अष्टसहस्त्री पढ़ने से होगा। स्व समय पर समय, वहां पर क्या लेना? स्वमत और परमत। क्योंकि वो कोई आध्यात्म ग्रंथ थोड़ी चल रहा है जो वहां पर स्वमत, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अर्थ करेंगे। समझ में आया? और सर्व तीर्थ समय नाम च, क्या है? तीर्थकृत समय नाम च। समय मतलब वहां पर मत। ऐसे जगह जगह अनेक अनेक समय के अर्थ बनते हैं, हमें उनको समझना चाहिए। शेष चर्चा हम कल करते हैं। ओम नमः।